गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। आज बस बेटा हम इसके इंट्रोडक्शन करेंगे, सब मैं कल से स्टार्ट करवाऊंगी। दो चरों में, नाम क्या है? दो चरों में। चर का मतलब x, y, z, t, u, v। इन्हें हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। जिसका मान स्थिर नहीं होता उसे कहते हैं चर। कुछ भी हो सकता है, x का मान 1, 2, 3, 500, 200, तो ये हैं चर। अब हमारे पास जो आएंगे वो दो ही चर लेने हैं हमने, x, y या u, v। ओके। उसके बाद है रैखिक समीकरण। समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें दो साइड्स होती हैं और एक साइड दूसरी साइड के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ 9 बराबर 5 प्लस 4, तो ये फर्स्ट साइड हो गई, ये सेकंड साइड हो गई, और बीच में क्या है? बराबर। और 9 तो 5 प्लस 4 के बराबर ही होता है, तो ये एक तरह से समीकरण है। अब हम जो समीकरण कर रहे हैं वो हम बीजगणित में कर रहे हैं। तो अगर मैं ये लिखूं x प्लस वाई बराबर 5, तो इसे कहेंगे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1। तो इसमें x की घात भी 1 है और y की भी 1 है। अब x प्लस वाई बराबर 5 है, तो अगर x का मान 1 हो गया, y का 4 हो गया तो 5 हो जाएगा। अगर x का 2 है तो y का 3 है तो 5 हो जाएगा। मतलब इसके कितने हल होते हैं? अनगिनत। ये हमने 9th क्लास में भी किया था। एक रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। अब युग्म का क्या मतलब है बेटा? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब जिसमें दो हों एक साथ। तो अब हमारे पास जो भी समीकरणें आएंगी वो एक साथ दो होंगी। मतलब हम एक ही सम में दो समीकरणों को लेकर चलेंगे। जैसे x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 7। तो ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 1। यहाँ पे y का गुणांक कितना है? 1। यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 2। यहाँ पे y का गुणांक कितना है? 3। इसे कहते हैं अचर पद। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली समीकरण है ना, इसमें जो x का गुणांक है उसे लिखेंगे a1। इसे लिखेंगे y के गुणांक को b1। 1 का मतलब है पहली समीकरण। और अचर पद को लिखेंगे c1। ऐसे ही जो नीचे वाली समीकरण है उसमें x का जो गुणांक है उसे लिखेंगे a2। y के गुणांक को लिखेंगे b2 और अचर पद को लिखेंगे c2। क्लियर? तो हमें सबसे पहले यही आना चाहिए विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि a1 की वैल्यू क्या है, b1 की क्या है, c1 की क्या है। तो यहाँ से देखो a1, b1, c1, a2, b2, c2। हम एक एग्जांपल और ले लेती हूँ। 4x माइनस 5y बराबर -7, 3x प्लस √2y बराबर 1। तो अब इसमें a1 क्या है? 4। b1 क्या है? -5। माइनस को हमें साथ में लेना बेटा। c1 क्या है? -7। a2 3, b2 √2, c2 a। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं हुआ तो फिर वो मुझसे पूछ सकता है मेरे नंबर पर मैसेज करके, और एक अपना होमवर्क करके मुझे पिक सेंड कर दीजिए। कई बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जो फोन पे नहीं कर सकते वो टीवी पे कर ले। टीवी पे क्लासेस आ रही हैं, अब तो दूरदर्शन पे भी आया करेंगी। और बेटा ये जो काम हो रहा है ना, ये बाद में स्कूल में नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास। इसलिए इसे समझो ध्यान से और करो।